गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा नया चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन। क्लियर? तो सबसे पहले हेडिंग डालें मोशन इन ए प्लेन। अभी इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हमारे पास दो टाइप का प्रोजेक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक एंगुलर प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल। लिखो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी। क्लियर? देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जैसे हमने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को हमने इस तरीके से फेंक दिया, यानी उस पत्थर को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाते हुए मैंने कोई भी वेलोसिटी दी, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी और फिर उसको फ्री छोड़ दिया। वो अंडर ग्रेविटी जो है वो खुद मूव करेगा, इस तरीके से जाता है वो पत्थर और ऐसे गिरता है। अब ये जो हमारा मोशन है इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने फेंका है उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्लियर? तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी which is thrown with some initial velocity with the horizontal direction and then free to move in two dimension या plane under the effect of gravity alone। ठीक है, हमने किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ वेलोसिटी देते हुए फेंक दिया, उसके बाद वो खुद अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस और जो भी हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अभी इसके बाद हमारे पास आता है, जैसे कि ये हमने कोई भी पत्थर लिया और इसको हमने इस तरीके से फेंक दिया। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पत्थर, इसको तो हम क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट जो पाथ कवर करता है, ये देखो इसने ये पाथ कवर किया। अब ये जो पाथ है इस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। अगर हम एक पॉइंट ले ले बीच में O, ये पॉइंट हमने ले लिया B, ठीक है? तो ये जो हमारा पाथ है AOB, ये जो पाथ है इसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इस पाथ को हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। अगर आप इसके कुछ एग्जांपल लेना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के हमारे पास एग्जांपल है। जैसे कि फर्स्ट हमने आपको बताया कि जैसे हमने कोई भी स्टोन लिया और उसको थ्रो किया, अब उस स्टोन का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। दूसरा, हम किसी ट्रेन में चल रहे हैं और हमने खिड़की में से कोई चीज बाहर की तरफ फेंक दी। इफ वी थ्रो सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द विंडो ऑफ द मूविंग ट्रेन, then the motion of that object is projectile motion। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करता है, नीचे गिरता है तब। क्लियर? तो उसका जो मोशन है वो क्या है? हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, मोशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम होल नियर बॉटम ऑफ ए टैंक। अगर हमारे पास कोई भी एक टैंक है, क्लियर? ये हमारे पास एक वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक के अंदर हमने वाटर फिलअप किया हुआ है और ये किसी हाइट पर रखा हुआ है। क्लियर? अब यहाँ से हमने क्या किया? एक होल कर दिया। अब ये होल क्या, तो यहाँ से वाटर जो है वो इस तरीके से नीचे गिरेगा। अब ये जो वाटर फ्लो हो रहा है आप देख सकते हैं, इसका जो मोशन है ये कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्लियर? और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम घर की छत पर खड़े हैं और हमने क्या किया? एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कोई भी वेलोसिटी देते हुए फेंक दिया। अच्छा, बॉलर जब बॉल फेंकता है, क्लियर? बॉलर ने इस तरीके से बॉल फेंके और जब ये बॉल फेंक रहा है तो इसने क्या किया है? हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में उसको कुछ वेलोसिटी दिया, बॉल इस तरीके से नीचे आती है। क्लियर? अब जो बॉल का जो मोशन है वो कैसा मोशन है?
प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल हैं। अभी इसके बाद यहाँ पर हम कुछ अजम्पशन भी लेकर चल रहे हैं। अभी देखो, पहला हम ये लेकर चलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट remains constant in horizontal direction। हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्लियर? पहला जंक्शन। दूसरा हम ये लेकर चल रहे हैं कि देखो, जब हॉरिजेंटल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनको नेग्लेक्ट किया हुआ है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वर्टिकल के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन, या हम लिख सकते हैं ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजेंटल के अलोंग वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज इन वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल इज 0। हॉरिजेंटल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल इज कांस्टेंट, बट चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल यानी कि एक्स एक्सिस, वो क्या रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ बातें थी जो कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बताई। इसके बाद इसी के अंदर एक होता है हमारे पास अजम्पशन के अंदर ही हम ये लेकर चल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। ठीक है? तीसरा हम लेकर चल रहे हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। अर्थ के रोटेशन का ऑब्जेक्ट के मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने से पहले मैंने आपको ये चीजें बताई, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कंप्लीट समझ आएगा। क्लियर? इसके बाद हमारा टॉपिक आता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। इसको नोट करो। क्लियर? अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर बेटा आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, उसको समझने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक बातें थी वो बताई। अभी हम उस टॉपिक को कवर करते हैं। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। देखो, ये हमारी कोई भी हाइट है, इस हाइट पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल के अलावा कुछ वेलोसिटी देते हुए फेंक दिया।
अभी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेलोसिटी दी हमने, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अभी वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल वो लगातार चेंज होगी। ठीक है। अब उसको समझने से पहले देखो यहाँ पर, अभी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका यहाँ से, अब ऑब्जेक्ट यहाँ आकर गिरता है। क्लियर। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लेता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। हाइट हमारे पास ऑलरेडी है। क्लियर। और एक होता है हमारे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम ये चेक करेंगे कि भाई ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये जब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब मूव करता है तो इसका जो पाथ है वो इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर होता है, पैराबोलिक होता है, किस टाइप का होगा, इसको भी हम स्टडी करेंगे। अभी देखिए यहां से हम लेकर चले एज वी नो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज कांस्टेंट, then acceleration along horizontal is 0। क्लियर। भाई जब वेलोसिटी के अंदर ही कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। बट इन वर्टिकल पहले हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल के लिए, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये होगा हमारे पास। उसके बाद हमने कहा बट इन वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल इज, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया v, और एक्सीलरेशन अलोंग वर्टिकल इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है। अभी ये जो वैल्यू है ये हमारे पास चेंज होती रहती है लगातार। अभी हम लेकर चल रहे हैं पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। लेट P बी एनी पॉइंट with coordinates x y। then देखो भाई by using s is equal to ut plus half at square along horizontal। अभी हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखो ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से हम लेकर चलते हैं कि जब हमने इस पत्थर को फेंका है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमने नीचे की तरफ फेंका है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 होगा। ठीक है। मैंने क्या किया, P कोई भी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और y। हम मान लेते हैं लेट P बी एट एनी पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस x y आफ्टर टाइम t। देन देखो t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, P पॉइंट पर पहुंच गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। अब अगर हम इसको अप्लाई करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अलोंग x axis is equal to initial velocity along x axis into t plus half at square। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ये बात कही मैंने। वर्टिकल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, यानी कि चेंज होगी। जब हमने पत्थर को फेंका है हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल हमारी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल
उसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, जैसे हमने मान ली u है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल क्या है वो 0। कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है हमने और वर्टिकल के अलोंग, सिर्फ हॉरिजॉन्टल के अलोंग हमने इस तरीके से फेंका। अब इसका यूज करते हैं। अब देखो t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आया, p पॉइंट पर, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है x, और वर्टिकल के अलोंग उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है y। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं देन डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, x इज इक्वल्स टू ux इज इक्वल्स टू u इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0 इनटू t का स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू ut, यानी t इज इक्वल्स टू x बाई u आ गया ये। अभी इसके बाद हम लेकर चलते हैं कि अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि भाई जो वेलोसिटी है या डिस्टेंस है अलोंग वर्टिकल वो होगी ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस या वर्टिकल क्या है y है, टाइम कितना लिया है t, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज स्मॉल g, t का स्क्वायर, t की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं व्हिच इज इक्वल्स टू x अपॉन u का स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारे पास आया y इज इक्वल्स टू g अपॉन 2u स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल ये दोनों ही चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर व्हिच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस x पॉइंट से और इस y पॉइंट तक, x पॉइंट से y पॉइंट तक आने के लिए ऑब्जेक्ट जो टाइम लेगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, ऑब्जेक्ट जहाँ आकर गिरेगा वो जहाँ से हमने इसको फ्लाइट दी थी वहाँ से कितना दूर है, यानी कि ये जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके बाद हमारे पास एक आता है इसी में टॉपिक कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़े, ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इनके बारे में मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज जो है आप इतना कवर कीजिए और ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको इनके बारे में एक्स्ट्रा स्टडी कीजिए ताकि जब मैं कल आऊँ तो आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।